स्वागत है एक नई कहानी में, जहां रहस्य घने जंगलों में छुपे हैं और एक प्राचीन श्राप अब भी अपनी भूख मिटाने के लिए भटक रहा है। चांद आसमान में ठहरा हुआ था, बादलों की चादर में लिपटा, जिससे उसकी रोशनी कभी तेज तो कभी मंद पड़ रही थी। अरुणाचल के घने जंगलों में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, मानो हवा कोई रहस्य बयां कर रही हो। एक अकेला यात्री विक्रम जंगल की उस सुनसान पगडंडी पर बढ़ रहा था जो देवगढ़ गांव तक जाती थी। यह गांव कुख्यात था न केवल अपनी वीरानी के लिए बल्कि उसके लिए भी, जिसके बारे में लोग केवल फुसफुसाकर बातें करते थे। विक्रम एक शोधकर्ता था। वह वर्षों से लोक कथाओं के पीछे भाग रहा था, यह जानने के लिए कि इनमें कितना सच और कितना भ्रम है। लेकिन देवगढ़ की कहानी बाकियों से अलग थी। एक खूबसूरत मगर भयानक अस्तित्व की दास्तान जो पुरुषों को अपनी ओर खींचती और फिर उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। लोग कहते थे कि वह केवल भूत नहीं थी, वह कुछ और थी। गांव में घुसते ही विक्रम को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। मकान जर्जर हो चुके थे, छप्पर टूटे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे एक ही रात में यह गांव वीरान हो गया हो, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी निशान के। गांव के चौक में एक बूढ़ा आदमी बुझती आग के पास बैठा था। उसकी आंखें खोखली और सूनी लग रही थी। तुम्हारा यहां आना अक्लमंदी नहीं, बूढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा। मैं यक्षिणी की कहानी को समझना चाहता हूं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। बूढ़े ने धीमे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरे जख्मों की परछाई थी। एक लंबी सांस लेते हुए वह बोल पड़ा, वह कभी हमारी रक्षक थी, एक दैवीय शक्ति। लेकिन फिर उसने विश्वासघात सहा। विक्रम उत्सुक हो गया। क्या हुआ था? बूढ़ा जैसे यादों में डूब गया। सैकड़ों साल पहले देवगढ़ के लोग यक्षिणी की पूजा करते थे। वे उसे भेंट चढ़ाते, मंत्र गाते और जंगल में उसके लिए भी एक मंदिर बनाया था। बदले में वह गांव को समृद्धि और सुरक्षा देती थी। लेकिन लालच सबसे बड़ा अभिशाप है। वह रुका, जैसे अतीत का दर्द उसे फिर से महसूस हो रहा हो। गांव का मुखिया रघुनाथ उसकी शक्ति को अपने वश में करना चाहता था। उसे लगा कि अगर वह यक्षिणी को बांध ले तो वह उसे हमेशा के लिए काबू में कर सकता है। इसीलिए पूजा के नाम पर उसने छल किया। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसे? पुरोहितों ने उसे मंत्रों से बांधा, चांदी से जड़ी एक ताबूत में कैद कर दिया और रक्त यज्ञ से उसे सील कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसे वश में कर लिया है। बूढ़े की आवाज कांप उठी। पर दैवीय शक्ति को कोई मानव बंद नहीं कर सकता। आसमान में हवा का एक झोंका उठा जिससे आग बुझ गई। विक्रम को अचानक अजीब ठंड महसूस हुई और उसने कभी हमें माफ नहीं किया। उस रात बूढ़े की चेतावनी के बावजूद विक्रम जंगल में चला गया। उसे यक्षिणी के मंदिर को खुद देखना था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा भारी होती गई। पेड़ असामान्य रूप से झुके हुए लगने लगे। फिर उसने उसे देखा। पुराना मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसके खंभे टूटे हुए थे और उन पर खुदे मंत्र मिट चुके थे। एक विशाल वृक्ष उसकी जगह पर उग आया था, जिसकी जड़ें किसी चीज को जकड़े हुए थीं, कुछ अप्राकृतिक। विक्रम ने झिझकते हुए उस पेड़ को छुआ। हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? विक्रम का सांस अटक गया। उसने पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर पत्तों में सरसराहट हुई। अंधेरे से एक आकृति निकली, एक स्त्री, रक्त लाल साड़ी में लिपटी। उसकी लंबी काली लटें जैसे रात को निगल जाने वाली परछाइयां। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, मगर उसमें कुछ भयावह था। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। हालांकि वह पहले ही जवाब जानता था। स्त्री ने सिर झुका लिया। क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आए थे? उसकी आवाज मधुर थी, मगर उसमें कोई अनजाना झर घुल्ला था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यक्षिणी ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम अलग हो, बाकियों से अलग। विक्रम ने थूक निकला। मैं सिर्फ तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं। यक्षिणी हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सा संगीत था, मगर उसमें कुछ भयानक था। सच्चाई? उसने फुसफुसाया और विक्रम के करीब आ गई। सच्चाई पीड़ा है, सच्चाई धोखा है, सच्चाई। उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से विक्रम की ठुड्डी को छुआ। भूख है। जंगल कांप उठा, जमीन फटने लगी, जड़ें हवा में तैरने लगी। गुलाबों और सड़न की गंध हवा में भर गई। फिर विक्रम ने उन्हें देखा। छायाएं जो अंधेरे से बाहर आ रही थीं, पुरुष जिनकी देह विकृत हो चुकी थीं, उनके चेहरे स्थायी भय में जमे हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं, उनके होंठ चीख में खुले हुए थे। यक्षिणी की आवाज मीठी थी,
मगर दुखद भी। ये भी मेरे पास आए थे, ये भी मेरी सच्चाई को जानना चाहते थे। विक्रम की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वे चलने लगे। मुर्दे जिंदा थे। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, मेरे साथ रहो या यहां से जाओ, मगर हमेशा के लिए बदल जाओगे। विक्रम के दिमाग में केवल एक ही बात थी, भागो। वह जंगल की ओर दौड़ा। उसकी सांस तेज हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह फट जाएगा। लेकिन रास्ते बदलने लगे। पेड़ अपनी जगह से खिसकने लगे। वह भागता रहा और फिर वह वापस वहीं पहुंच गया। यक्षिणी मंदिर के पास खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। फिर अंधकार ने उसे घेर लिया। कुछ दिनों बाद गांव का बूढ़ा जंगल में गया। उसने विक्रम की डायरी पड़ी हुई देखी। उसके पन्ने फटे थे, स्याही फैली हुई थी, लेकिन विक्रम वह कहीं नहीं था। जंगल से आती यक्षिणी की हंसी अब भी हवा में तैर रही थी, और वह हंसी केवल एक चीज कह रही थी, वह अब भी भूखी थी। क्या आपने सुनी वो फुसफुसाहट? क्या आप भी महसूस कर सकते हैं वो निगाहें जो अंधेरे से आपको देख रही हैं? यक्षिणी की भूख कभी खत्म नहीं होती, और अगला शिकार कौन होगा ये कोई नहीं जानता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अंधेरे में छुपी कहानियां अभी बाकी हैं। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य, एक और डरावनी दास्तान के साथ। लेकिन तब तक सावधान रहिए, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा।